अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कुरआन हुज्जतुन लका अव अलैक, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुश्फिक असातिज़ाए कराम और मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आज इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान मजीद किताब हिदायत। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम और इंसानों के लिए सरचश्मा हिदायत है। ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है और गुमराहों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि उसने हर ज़माना में इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया व रसूल भेजे और उन पर किताबें नाजिल किए ताकि इंसानों को अल्लाह ताला का मर्जी मालूम हो सके और सिरातल मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई हो सके। ये कुरान मजीद बगैर कमी बेशी की हम तक पहुंची है। इसकी पैरवी से उम्मत मुस्लिमा सरबलंदी हासिल कर सकता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरह इब्राहिम आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। मैंने आपकी तरफ एक किताब नाजिल की जो गुमराहों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई शक नहीं कि ये किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मोहतरम हज़रात, वैसे तो ये किताब इलाही तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है और इस चश्मा फैज़ से शराब सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो हक के मुतलासी और खौफ इलाही से सरसार होंगे और जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के और जिसके दिल में मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ खड़ा होकर जवाबदेही का एहसास व फिक्र ही नहीं, उसे हिदायत कैसे और क्यों कर हासिल हो सकती है। मोहतरम हज़रात, मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व यज़उ बिही आखिरी, कि अल्लाह ताला ने इस किताब के जरिए कौमों को बुलंदियां हासिल करता है और इसके जरिए दूसरे कौमों को नीचे गिराता है। और मुस्लिम शरीफ में दूसरी जगह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरआन हुज्जतुन लका अव अलैक, यानी ये कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज मुसलमानों ने इसे पढ़कर इसके माना व मफाहिम को समझने के बजाय, इसके अहकामात पर अमल करने के बजाय इसे ताकों में सजा कर रखा है। कुरान के मुताबिक किसी ने नज़्म लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद इसलिए नहीं नाजिल किया गया कि इसके आयात को दीवारों पर लटकाया जाए। कुरान मजीद इसलिए नहीं नाजिल किया गया कि इसकी आयात को तावीज़ बनाकर गले में बांधा जाए। कुरान मजीद इसलिए नहीं नाजिल किया गया कि इसे अलमारी में सजा कर रखा जाए, बल्कि कुरान मजीद तो इसलिए नाजिल किया गया है कि इसको पढ़ा जाए
और इसके माना व मफाहिम को समझा जाए और इसके अहकामात पर अमल किया जाए। मोहतरम हज़रात, अगर हम कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करेंगे तो हम दुनिया व आखिरत में कामयाब रहेंगे, वरना हमारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान मजीद को पढ़ने और उसको समझने और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।